आज ब्रज दर्पण आपको श्री धाम वृंदावन के अंदर एक ऐसे दिव्य दर्शन कराने जा रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। मेरे सामने देख सकते हैं, ऐसे मानो जैसे गोवा में आगे हूँ। अरे वाह, अरे वाह, ये देखिए आप, ये देखिए आप भैया, कलयुग है। कलयुग में आप भाव से ही ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट होकर ही आपको दर्शन दें, तो उतना सामर्थ्य हमारा आपका नहीं है। वो उतने नेत्र हमारे दिव्य नहीं है कि उसका दर्शन करने की सामर्थ्य हम रखते हों। तो यहाँ पर एक कुंड है, आगे बना हुआ है, तो वहाँ पर ललिता जी रोज अपना स्नान ध्यान करके और इसी पेड़ के नीचे अपना वो श्रृंगार करती थी। जिस कदम के पेड़ के नीचे अभी चरण दर्शन है। एक ऐसे दिव्य दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। जब आप उसका दर्शन करेंगे तो यकीनन उस स्थान की महिमा को और हम अच्छे से समझ पाएंगे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार इस समय खड़ा हुआ है श्री धाम वृंदावन में, और श्री धाम वृंदावन के इस दिव्य बाग में जो कि आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। यहाँ पर इस बाग में कैसे राधा रानी की सभी सखियाँ यहाँ पर आती थीं और खेलती थीं, और उसी बाग के नाम पे, एक सखी के नाम पे ये बाग भी है, और उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं इस बाग के उन दिव्य जगहों को दर्शन कराने के लिए। कैसे इस बाग में श्री राधा रानी के होने के साक्षात यहाँ प्रमाण भी हैं, क्योंकि एक चिन्ह है जो कि काफ़ी सुंदर चिन्ह है, जिसे हम राधा रानी के चरण के रूप में भी देखते हैं। और हम अपनी यात्रा को जब यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये कदम के वृक्ष हैं। ये देखिए, ये बाग अपने आप में अद्भुत बाग है और इसमें अनेकों अनेक वृक्षों के पेड़ हैं। आज ब्रज दर्पण आपको जो दर्शन कराने जा रहा है, इन दिव्य इन वन्यताओं के दर्शन कराने जा रहा है, और ये स्थान अपने आप में अद्भुत स्थान है। आइए, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ये कनेर के वृक्ष हैं, आप देख सकते हैं, और ये चमेली का वृक्ष है। ये चमेली का, ये कनेर का है, और तमाम यहाँ पर ये बरगद का वृक्ष है, आप देख सकते हैं, और ये भी एक फूल का वृक्ष है। तो यहाँ पर इसके जो फूल यहाँ पर जो होते हैं, वो कैसे यहाँ ठाकुर सेवा में यहाँ पर लगाए जाते हैं, उसका भी ये प्रतीक है। ये बीचों बीच वृंदावन के परिक्रमा मार्ग से ये स्थान लगा हुआ है। और ये देखिए, ये मोगरा के जो फूल होते हैं, वो मोगरा के फूल के मैं आपको दर्शन कराऊँ। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये मोगरा के पुष्प इस पे लगते हैं, और ये मोगरा के पुष्प हमारे वृंदावन के मंदिरों में, जैसे तटीय स्थान का जो मंदिर, वहाँ की सेवा के लिए ये यहाँ पर ये सभी फूल लगाए हुए हैं। आइए चलते हैं। जैसे जैसे हम इस वन के अंदर जाएंगे, वैसे वैसे इस बाग के हम जब अंदर जाएंगे तो आपको दिव्य दर्शन हम कराएंगे। और कैसे इस बाग के अंदर एक इतना अद्भुत दर्शन है, उस दर्शन के बारे में आपको बताऊँगा। जी हाँ, इस वृंदावन में और इस बाग के अंदर एक दिव्य दर्शन है, उसके दर्शन कराऊं। उससे पहले देखिए, ये बेर का कितना बड़ा पेड़ है। आइए मेरे साथ में। ये यात्रा हमारी अद्भुत यात्रा है, क्योंकि हम वृंदावन में हैं, वृंदावन के इस बाग में हैं। और ये बाग में आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी के लिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पुष्प के वृक्ष हैं, पुष्प के वृक्ष के साथ फलों के वृक्ष हैं। उसके साथ साथ जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारे संतों की ये कुटिया है। ये देखिए, ये दिव्य कुटिया है। और यहाँ पर जब भजन करते होंगे श्री धाम वृंदावन में, ये अपने आप में अनुभव जो होता है, वो हमारे किशोर जी और ठाकुर जी का अनुभव होता है। और इसी के साथ देखो, ये मेरे ऊपर बेर का पेड़ है, और ये जामुन का पेड़ है। और जामुन बेर के पेड़ के बाद अब मैं चलता हूँ तो हमको यहाँ पर एक प्राचीन कुआं भी दिखाई देता है। ये देखिए, ये देखिए आप, अरे वाह, एक कुआं भी है। यानी कि प्राचीनता की झलक हमारे इस दिव्य बाग में आपको देखने को मिल जाएगी। और मेरे जस्ट उधर देखेंगे, ये आपका जो है, ये वृक्ष है अमरूद का, ये अमरूद का वृक्ष है, ये आपका बरगद का वृक्ष है। आज ब्रज दर्पण आपको श्री धाम वृंदावन के अंदर एक ऐसे दिव्य दर्शन कराने जा रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। मेरे सामने देख सकते हैं, ऐसे मानो जैसे गोवा में आगे हूँ। ये बाग अपने आप में अद्भुत बाग है, और कहते हैं यहाँ राधा रानी सहचरी अपनी सखियों के साथ में यहाँ रहती थी। और इसे हम जब दर्शन करते हैं तो वो छवि हम प्राप्त करते हैं इसमें। ये देखिए, मेरे चारों तरफ
उधर भी आप कदम का वृक्ष देख सकते हैं, कितना बड़ा कदम का वृक्ष है। और ये सब दर्शन अपने आप में अद्भुत दर्शन, एक एक कली, एक एक वृक्ष पर यहाँ पुष्प लगे हुए हैं। और ये बाग, ये देखिए नींबू का पेड़, ये नींबू का पेड़ आप देखिए, और नींबू लग भी रहे हैं इस पर, ये देखिए। ये सब ठाकुर सेवा के लिए यहाँ पर हैं। बंदर आप देख सकते हैं, मोबाइल का ध्यान रखना भैया, ये मोबाइल को खींच लेते हैं। यहाँ पर थोड़े नटखट बंदर हैं हमारे ब्रज के। और अब हम बिल्कुल उस स्थान पर आ चुके हैं, उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ मैं आपको एक दिव्य दर्शन कराने जा रहा हूँ। और ये दिव्य दर्शन क्या होंगे, उससे पहले आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं इस बाग के, ये अनुपम बाग, ये देखिए श्री धाम वृंदावन के इस दिव्य बाग के हम दर्शन कर रहे हैं। तो इस समय हम श्री धाम वृंदावन के ललिता बाग में इस समय हम खड़े हुए हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, श्री राधा रानी की जो सखी हैं, प्रधान सखी हैं, ललिता जी के नाम पर यह बाग है। और इस ललिता बाग में एक ऐसे दिव्य दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं, जब आप उसका दर्शन करेंगे तो यकीनन उस स्थान की महिमा को और हम अच्छे से समझ पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हम आपको लेकर आए हैं श्री राधा रानी के चरण। कैसे कदम के वृक्ष पर श्री राधा रानी के चरण है, ये देखिए आप। ये प्रतीक हमारे ब्रज के जो ये प्रतीक हैं, हम ब्रजवासियों के लिए जो ये आभास है, ये अपने आप में काफ़ी सुखदायी होता है। और हमारा भाव ऐसा है कि हमारी किशोरी जी अपनी सखियों के साथ में इस बाग में आती हों, और इस कदम के वृक्ष पर ये चरण हमारी श्री राधा रानी के यहाँ पर ये चरण हैं। हम ऐसा भाव मान सकते हैं अपनी किशोरी जी के प्रति। अब भक्तों के भाव ही होते हैं जो कि इस चीज़ को और सुंदर बनाते हैं। हम इस समय जब यहाँ पर चल रहे हैं, और ये मेरे चारों ओर आप प्रांगण में देख सकते हैं कितना दिव्य और मनोहर ये स्थान है। और ये देखिए यहाँ पर एक झूला भी बना हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। ये ऐसा बताते हैं, यहाँ पर ऐसा भाव है कि जैसे यहाँ पर कोई झूला झूलते हों, उसी आकृति में इस वृक्ष में हम इस झूला के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि श्री धाम वृंदावन का कण कण अपने आप में दिव्य है, और उसमें भी ललिता बाग में ये स्थान, ये अपने आप में दिव्यता की एक झलक है। और आप देख सकते हैं वो प्राचीन वहाँ पर एक कुटिया भी बनी हुई है, और वहाँ भी एक उसका क्या कहते हैं, कुआं है, कुएं की दर्शन आप कर रहे होंगे। लेकिन सबसे मेन जो मैं आपको दर्शन कराने लाया वो आप ये देख सकते हैं। तो एक भाव में जब मैं आपको बताऊं तो ये देखिए आप श्री राधा रानी के इस वृक्ष पे जो चरण हैं, किस तरह से देखिए, अंगूठा है, अंगूठे के बाद ये 1 2 3 4 5 उंगली हैं, और ये पूरा पंजा है। ये हमारी किशोरी जी का ऐसा भाव है कि इस वृक्ष पे ऐसे चरण का होना श्री राधा रानी के ही चरण हम मान सकते हैं। और कहते हैं कि ललिता बाग तो अपने आप में दिव्य भूमि है, और ये हमारा सीधा जो पैर होता है, ये सीधा पैर है राधा रानी का, जो सीधा साइड का, राइट साइड का होता है, वो चरण हैं। और इस चरण को हम बारंबार प्रणाम करेंगे, क्योंकि वृंदावन की भूमि का कण कण अपने आप में दिव्य है। तो जैसा कि हमने और आपने ये जो भाव के दर्शन किए राधा रानी के चरण के, तो कई लोगों का भाव में ये आ रहा होगा, तो अरे ये तो लोग पता नहीं क्या वृक्षों में भी क्या देख लेते हैं, क्या बना लेते हैं। भैया कलयुग है, कलयुग में आप भाव से ही ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट होकर ही आपको दर्शन दें, तो उतना सामर्थ्य हमारा आपका नहीं है, वो उतने नेत्र हमारे दिव्य नहीं हैं कि उसका दर्शन करने की सामर्थ्य हम रखते हों। क्योंकि हम खुद इतने कुलीन और उन गंदगियों से भरे हुए हैं कि हम कैसे परमपिता उस ईश्वर के हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपका भाव, जो भक्त का भाव होता है, उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि प्रहलाद को एक खम्मा में, कैसे खम्भ में अपने भगवान के दर्शन होते हैं, वो एक भाव था। तो उसी प्रकार से हमारा भी ये भाव है कि हमारी किशोरी जी यहाँ पर होती हैं। ये देखिए आप वृक्ष, ये वृक्ष देखिए, जैसे गलवैयाँ लेके यहाँ पर हमारी जैसे सखियाँ ऐसे आपस में यहाँ खेलती हों, ये उसका प्रतीक है ये वृक्ष इस ललिता बाग श्री धाम वृंदावन के। और ये जो झूला जो मैंने आपको बताया, ये भाव उसी भाव में है। किस तरह से ऐसे मानो कि इस पर हमारे श्री जी, हमारी सखियाँ यहाँ पर ऐसे ये घूमती हों, इन पर झूलती हों, उन पर लटकती हों। और मैं कुछ ऐसे दिव्य दर्शन कराना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ में। ये सारी चीज़ें हमारी भाव की हैं, क्योंकि भाव भक्ति का सबसे बड़ा साधन होता है। क्योंकि बिना भाव के आप अपने ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। ये देखिए आप, ये क्या चीज़ है, आप खुद समझने की कोशिश करिए कि इस ललिता बाग के इस वृंदावन धाम में
ये किस तरह का आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये देखिए आप। और ये दर्शन आप जो कर रहे हैं ये दिव्य पेड़ हैं, और ये ऐसे ऐसे यहाँ पर छालें बनी हुई हैं जैसे कि हमारे श्री राधा रानी अमृत ठाकुर जी यहाँ पर खेलते हों। और ऐसे विशाल वृक्ष के बीच में पूरा बाग इस समय पेड़ों से घिरा भरा, ऐसा नज़ारा जैसे कि मानो द्वापर काल के हमारे वृंदावन का जो नज़ारा होता था, ऐसा वृंदावन था हरा भरा। तो उसी केंद्र बिंदु में आज हम आपको इस ललिता बाग में लेकर आए हैं, और ये अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए, अब जब हम भाव की चर्चा करते हैं इस वृंदावन धाम में, तो एक वृक्ष ये देखिए मानो हमारे ठाकुर जी और हमारी किशोरी जी यहाँ पर गलबैयाँ लेके, ये प्रतीक हैं इस ब्रज मंडल के। पता नहीं ये वृक्ष किस चीज़ का है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो भावना है ये ऐसे समझो श्री राधा रानी और ठाकुर जी ऐसे गलबैयाँ लेके इसमें बैठे हों। तो ये सारे दिव्य ये भाव हम इस ललिता बाग से लेकर आए हैं आपको। और ये अपने आप में अनुपम बाग है, और कैसे श्री जी की कृपा से हम इस स्थान तक पहुँचे हैं, और प्रणाम करते हैं हम इस भूमि को और उस तटीय स्थान को भी, जो ऐसे दिव्य स्थान यहाँ पर हम दर्शन कर पा रहे हैं। और ये देखिए आप, ये हमारा मुख्य बिंदु, हमारा मुख्य भाव श्री राधा रानी के चरण चिन्ह। तो ये जो आप देख रहे हैं, बार बार मन यहीं पर खिंचा चला आता है। और इन चीज़ों को आप ऐसे ही ना लें कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपका भाव जब वृंदावन में होता है, आपका भाव जब राधा में होता है, कृष्ण में होता है, तब आपको हर चीज़ में ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो हमारा भी भाव है कि हमारी किशोरी जी के यहाँ पर ये चरण चिन्ह है, इसको आप अन्यथा ना लें और उसी भाव में से राधा रानी के चरण समझें। अब मैं आपको एक पुरानी हमारी ब्रज की जो परंपरा है, कुआं, इस ललिता बाग के इस कुएँ के भी मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा दिव्य स्थान है और ये तटीय स्थान के उसी में आता है स्थानों में से। और क्या दिव्य देखिए, ये घाट दे सकते हैं कितना प्राचीन है ये, और छोटी सी कुइया ये बनी हुई है, आप ये देखिए। आइए मेरे साथ। और ये जी देखिए कितनी गहरी कुइया है, जहाँ पर जल संचय के लिए इस बाग में आप देख सकते हैं। अति प्राचीन कुइया ये यकीनन काफ़ी गहरी है, और इस ललिता बाग में इसका होना, ये 4 पनघट बने हुए हैं। ये अद्भुत दर्शन, ये देखिए आप, पूरा ललिता बाग का आप दर्शन कर रहे हैं। और ये मेरे बगल में एक कुटिया है, और इस कुटिया में हमारे प्रभु जी हैं जो प्रसादी बना रहे हैं। श्री राधा राधा, जय हो महाराज जी। तो हमारे प्रभु जी हैं यहाँ पर प्रसादी बना रहे हैं अपने ठाकुर जी की, और इन्हीं से ही हम थोड़ी सी चर्चा लेंगे इस ललिता बाग की। प्रभु जी राधे राधे। तो यहाँ की महिमा क्या है, या की महिमा के बारे में बताओ। ललिता बाग की महिमा ये है, जो राधा जी थी, राधा जी की 2 सखी थी, ललिता और विशाखा। तो यहाँ पर एक कुंड है आगे बना हुआ है, तो वहाँ पर ललिता जी रोज़ अपना स्नान ध्यान करके और इसी पेड़ के नीचे अपना वो श्रृंगार करती थी। जिस कदम के पेड़ के नीचे अभी चरण दर्शन है, और यहीं अपना उनकी लीला स्थली है। तो प्रभु जी वो सरोवर जो हम ढूंढ रहे हैं वो किधर किधर मिलेगा? वो कॉर्नर पे है एकदम। अच्छा, बिल्कुल जो कुटिया बन रही है गेट पे। हाँ, एकदम कॉर्नर पे है। अच्छा, वहाँ पर क्या कुछ अवशेष है कि सरोवर है? नहीं, सिर्फ सरोवर है और पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है वो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप यहीं पर रहते हैं प्रभु जी? हाँ। हम शुभ नाम क्या आपका? शुभ नाम पिंटू मिश्रा। अरे वाह, हमारे पंडित जी हैं, बड़े भाव से अपना प्रसादी बना रहे हैं। और धन्य है प्रभु जी, आप वृंदावन धाम कितने सुंदर स्थान पर हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि कैसे राधा रानी की सखियाँ और हमारे ठाकुर जी की यहाँ पर ये लीला हुई है, और उसी का आज प्रमाण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक उस सरोवर के भी मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ उसी लीला के अंतर्गत। आइए चलते हैं। हम इस समय ललिता बाग में खड़े हुए हैं और खोज कर रहे हैं हम उस स्थान की जहाँ पर ललिता सखी जी डेली स्नान के लिए आती थी और श्रृंगार करती थी। आइए चलिए मेरे साथ में, और हम इसे दुर्लभ क्या, इसे दिव्य बाग से दर्शन करते हुए हम आपको लेके चल रहे हैं, और दर्शन करेंगे हम इस समय उस ललिता कुंड के। आइए मेरे साथ में आहिस्ता आहिस्ता। और ये किस तरह का वृक्ष है, देख,
और श्री ललिता बाग में हम जा रहे हैं उस ललिता कुंड की खोज में, जो कि इस बाग के अंदर है, जहाँ पर हमारी ललिता महारानी जी, अरे वाह, अरे वाह, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, घने जंगल के बीच में हम आपको दर्शन करा रहे हैं वृंदावन की दुर्लभ दर्शन, जिसे हम ललिता कुंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर ललिता जी अपना श्रृंगार स्नान करने के लिए यहाँ पर आती थी और अपना श्रृंगार यहाँ पर करती थी, इसे दिव्य बाग ललिता बाग के अंदर, जो कि श्री धाम वृंदावन में आप देख सकते हैं कितना अति प्राचीन ये सरोवर है। ककरैया ईंट लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ, और ये वन वनताओं के बीच में ये सरोवर होना अपने आप में उस अद्भुत वृंदावन की झलक देखने को हमें यहाँ मिलती है। और मानो ऐसा एहसास होता हो कि हमारी किशोरी जी अपनी इन दिव्य सखियों के साथ में यहाँ पर आज भी नित्य आती हैं। तो हमने कैसे आपको ये दर्शन कराए, ये दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन, जहाँ पर ये ललिता सरोवर के दर्शन किए। ललिता जी यहाँ पर स्नान करती थी और स्नान के साथ में यहाँ श्रृंगार करती थी। और आइए चलते हैं आपको श्री धाम वृंदावन की आत्मा श्री ललिता बाग से आज का हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन के ललिता बाग से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।